Hi, welcome all of you. Today we are going to discuss here my PhD interview experience at IIT जोधपुर। तो सबसे पहले बता दूं कि 500 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे। फिर उनका रिटन एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, जिसमें 30 मिनट में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे और पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलने थे और गलत होने पे -1, ठीक है, -1 नंबर मिलना था। तो वो 50 लोगों ने वो क्वालिफाई किया था। फिर उन 50 लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, ठीक है। तो अगर आपको रिटन एग्ज़ाम वाला वीडियो नहीं देखा, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट के तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसमें 4 प्रोफेसर थे, सत्यजीत साहू, शहाब अहमद, अमितवा मित्रा और अम्बेज दीक्षित। ये 4 लोग थे इंटरव्यू में और 50 लोगों का इंटरव्यू होना था, जिसमें पहला नंबर मेरा ही था। सुबह 10 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ और 10:30 बजे फिनिश हो गया। 30 मिनट इंटरव्यू मेरा चला। तो सबसे पहले अमित मित्रा ने मुझसे पूछा, अमितवा मित्रा ने प्रोफेसर, तो उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि सर माय नेम इज आशुतोष शुक्ला, आई डन माई MSc फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू परस्यू माई PhD फ्रॉम सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो उन्होंने कहा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कौन से टॉपिक पे? तो मैंने सिंपली बोल दिया कि सुपर कंडक्टर से मेरे को परस्यू करना है। देन उन्होंने कहा सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने। तो मैंने बता दिया कि सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनका एक डेफिनिट टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर कम करें तो उनकी रेजिस्टिविटी एब्रप्टली 0 हो जाती है। तो उन्हें सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या कि फिर आइडियल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, मतलब मैंने जो भी आंसर दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने उसी से क्वेश्चन करते करते फंसाते चले गए मेरे को। तो उन्होंने पूछा कि आइडियल कंडक्टर की भी तो रेजिस्टिविटी 0 होती है, तो फिर बताओ कि सुपर कंडक्टर और आइडियल कंडक्टर में 0 मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बताया कि सर आइडियल कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 0 होती है, लेकिन उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से जाएंगी, जबकि सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है। जब उसको फील्ड लाइन पे रखेंगे तो फील्ड लाइन पुश्ड आउट कर जाएंगे, दैट इज सुपर कंडक्टर मेसनर इफेक्ट को शो करता है, जबकि आइडियल कंडक्टर नहीं कर सकता। यही उसका डिफरेंस होता है। तो उन्होंने कहा कि डायमैग्नेटिज्म से क्या समझते हो? तो हमने कहा सर डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे मैग्नेटिक फील्ड या अपोज रिपेल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉज बताओ डायमैग्नेटिस का, कि ऐसा क्यों होता है। तो एक्चुअली मैं बताया, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था काफ़ी। तो हमने कहा सर आई हैव नो आइडिया। फिर उन्होंने पूछा कि मेसनर इफेक्ट क्या होता है। मैंने कहा अभी बताया था सर कि जब उसको सुपर कंडक्टर को फील्ड में रखते हैं तो फील्ड लाइन पुश्ड आउट मतलब उसके बाहर से चली जाती है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो कहते हैं अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 होता है? तो हमने कहा उसके अपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है सुपर कंडक्टर के अंदर। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक करंट इन सुपर कंडक्टर। तो इंट्रिंसिक करंट क्या होती है सुपर कंडक्टर के केस में? तो हमने कहा वो मिनिमम करंट जिसको अप्लाई करने के बाद सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय ना हो, उसको सुपर कंडक्टिविटी ना डिस्ट्रॉय हो, उसको इंट्रिंसिक करंट बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ED करंट। इतने बैक टू बैक क्वेश्चन सुनने के बाद हम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, जिसकी वजह से हमें कोई अब मुझे जो आ भी रहा था वो भी मैं भूल चुका था कायदे से। तो ED करंट मैं नहीं बता पाया। फिर उनका व्हाट डू यू मीन बाय कूपर पेयर। तो हमने कहा जब पॉजिटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सुपर कंडक्टर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक पेयर बना लेते हैं, जिसको कूपर पेयर कहते हैं, जिनकी एनर्जी इंडिविजुअल 2 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से कम होती है।
इस पेयर को ही कूपर पेयर बोलते हैं। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट प्रोफेसर साहब अहमद से बोला कि यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो उन्होंने कहा नो नो। देन थर्ड प्रोफेसर जो थे अम्बेश दीक्षित, उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ, आई वांट टू आस्क। देन उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल, तो हमने कहा जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं या क्रिस्टल होते हैं उनका लैटिस या पॉइंट का पीरियोडिक रिपीटेशन होता है, हर एटम एक दूसरे से फिक्स एटम पे होता है, इस टाइप के जो होते हैं उनको क्रिस्टल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा टेल मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर क्रिस्टल, तो हमने कहा सर आई डोंट नो। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, उन्होंने पूछा कि क्रिस्टल और एमॉर्फस में डिफरेंस तुम कैसे जान पाओगे। तो हमने कहा जो एक सारडी का ग्राफ मिलेगा उसमें जो पीक्स होंगी वो मोनो क्रिस्टल के में वो शार्प इंटेंसिटी की पीक्स होंगी, जबकि उसमें शार्प नहीं होंगी और काफ़ी ब्रॉड होंगी। तो कहते हैं गुड। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि गिवन क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक बीसीसी या फिर एफसीसी। तो हमने कहा सर सिंपल क्यूबिक के पॉइंट सब कॉर्नर पे होते हैं और उनका इफेक्टिव नंबर 1 होता है। तो बोलते नहीं मतलब अगर क्रिस्टल दे दिया जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो हमने कहा पाउडर मेथड ये सब। तो बोले नहीं। फिर इंटरव्यूज के बाद उन्होंने कहा नो मोर क्वेश्चन एंड बोले ठीक है यू कैन कट योर कॉल एंड बस फिर इंटरव्यू फिनिश हो गया। तो ये 30 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। आपको इससे काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने सॉलिड स्टेट एंड प्लाज्मा मतलब कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड प्लाज्मा जो टॉपिक था मेरा, उसमें हमने कंडेंस मैटर और प्लाज्मा दोनों तैयार की थी। जबकि आप कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा तो एक बुक का कोई एक टॉपिक ही काफ़ी तगड़े से तैयार करके जाइएगा। पूरा तैयार करने के चक्कर में आपसे जो वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर मी। और चलिए बाय।